वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेन डायग्राम लिखा था। उसी से रिलेटेड उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। वैसे क्वाड्रिलेटरल क्या होंगे जो कि बोथ एक काइट और एक पैरेललोग्राम दोनों के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? काइट हमने पढ़ा, सिंपल है, उसके दो एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होते हैं। मतलब एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ये आपस में इक्वल होंगे और एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ये आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो वी हैव टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स बीइंग इक्वल इन अ काइट। एंड पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी? अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। Opposite sides will be parallel to each other. So this side and this side is parallel. These are opposite sides, and this side and this side is parallel. This side and this side is parallel. They are opposite sides. And also we found out that in addition to sides being parallel, है ना, साइड्स इक्वल भी होते हैं। तो ये वाला साइड आपस में इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है। इनको डबल कट से हम दिखा रहे हैं कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल है। अभी ऐसा क्या क्वाड्रिलेटरल होगा जो कि क्वाइट के प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे? हम इसी पैरेललोग्राम को हम और इसको रिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसका ऑल साइड्स को इक्वल कर दें, एडजेसेंट साइड्स को भी अगर इसके इक्वल कर दे, इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल कर दे, मतलब एक सपोज करो इस साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इस साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, इस साइड का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको इसके बीच से या इस साइड को भी इस साइड के बराबर कर दे, मतलब एडजेसेंट साइड को बराबर कर दे, तो ये साइड ऐसा हो जाएगा, ये साइड 5 सेंटीमीटर का, ये साइड 5 सेंटीमीटर का, ये तो ऑलरेडी 5-5 सेंटीमीटर का था ही, अपोजिट साइड भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और अपोजिट जो साइड्स हैं वो तो पैरेलल हैं ही। कहने का मतलब है कि हम पैरेललोग्राम को एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाएं जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो जाएं। तो ये काइट का प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। काइट की क्या प्रॉपर्टी है? एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो ये दो, अगर इस पैरेललोग्राम को हम नाम ABCD कर दें, तो ये प्रॉपर्टी काइट के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए थी? दो एडजेसेंट साइड, मतलब AD और CD इक्वल हो और AB और BC आपस में इक्वल हो, है ना। तो ये काइट तो हो गया, इस पैरेललोग्राम काइट हो गया, काइट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो काइट की प्रॉपर्टी भी ये क्वाड्रिलेटरल सेटिस्फाई कर रहा है और पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में आप सोचोगे ये एक्चुअल में ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी थी? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। तो ये रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल। What is the quadrilateral? The rhombus is that quadrilateral that is both parallelogram and a kite. Now, can there be quadrilateral that is both rectangle and a kite? तो काइट की प्रॉपर्टी हमने देख ली, इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने चाहिए। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल and all angles are 90 degree. Opposite sides, मतलब this side is equal to this side and this side is equal to this side, and all angles are of 90 degree. So it becomes a rectangle. अगर हम रेक्टेंगल को और रिफाइन कर दें, मतलब रेक्टेंगल एक ऐसा रेक्टेंगल बनाए जिसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए, मतलब अभी आपको याद आ रहा होगा ऐसा कौन सा रेक्टेंगल होता है जिसके एडजेसेंट साइड जैसे इक्वल होंगे? रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगा ही।
और हमने एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर दिया, मतलब सारे साइड्स इक्वल हो गए। तो अगर हम इस ए बी सी डी इस रेक्टेंगल को बोले, तो क्योंकि हमने एडजेसेंट साइड इक्वल कर दिया, मतलब ये साइड और ये साइड को इक्वल कर दिया है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगा ही, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड BC इज इक्वल टू AD। तो सारे साइड्स आपस में इक्वल हो गए। सारे साइड आपस में इक्वल हो गए, तो काइट की प्रॉपर्टी तो ये क्वाड्रिलेटरल सेटिस्फाई कर ही रहा है। काइट की क्या प्रॉपर्टी है? AB इज इक्वल टू CD एंड AB is equal to, sorry, AB is equal to BC. Adjacent sides are equal. AB is equal to BC and AD is equal to CD. इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये काइट हो गया, इसका क्वाड्रिलेटरल इज काइट। और हमने रेक्टेंगल के सारे साइड्स को इक्वल कर दिया है, तो ये क्या हो गया है? बेसिकली दिस इज स्क्वायर। सो स्क्वायर इज सेटिस्फाइंग बोथ थिंग, दैट स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल 90 डिग्री। और काइट की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर यू कैन से दैट स्क्वायर is that quadrilateral that is both kite and a rectangle. Now third question, is every kite a rhombus? क्या सारा काइट, एवरी काइट रोम्बस होता है? काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इससे आपको पता चलता है कि काइट में तो हमको सिर्फ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। काइट में सारे साइड्स इक्वल नहीं है। सो अ काइट इज, एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस, एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। सो दिस इज नो, नो, because in rhombus all sides are equal, but in kites all sides are not necessary to be equal, है ना। kites में जरूरी नहीं कि सारे sides equal हो जाए, बस दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, मतलब वो फिगर काइट हो गया, है ना। देन व्हाट इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? तो काइट और रोम्बस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो बेसिकली रिलेशनशिप यही है कि ऑल रोम्बस आर काइट, all rhombus are kite because all rhombus satisfy, rhombus की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सारे साइड्स इक्वल हो गए तो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गए, है ना। तो all rhombus are kites, you can say, है ना। मतलब kite is a subset of rhombus। ये आपने पहले भी जो डायग्राम था हमारा वेन डायग्राम, उसमें देखा था, है ना। आपने देखा था कि ये काइट का था और ये पार्ट जो है, ये पार्ट वाज रोम्बस, है ना। तो रोम्बस, तो जितने सारे रोम्बस हैं वो सारे काइट्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, काइट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कह सकते हैं ऑल रोम्बस आर काइट्स, बट ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। ओनली दोज काइट्स इन विच एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं और सारे ही एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, वो रोम्बस है। और जैसे ही सारे एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, मतलब वो रोम्बस बन गया, क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स बीइंग इक्वल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ पेयर, है ना, इस फिगर में इफ पेयर एंड रॉड्स आर टू रेक्टेंगल यू हैव टू फाइंड एंगल IOD, है ना। तो P, पहला रेक्टेंगल को हम देख लेते हैं, PAIR, दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल एंड द सेकंड रेक्टेंगल इज ROD and S. This one is second rectangle and this one is first rectangle. We have to find angle IO and D. This angle we have to find. So since this is a rectangle PAIR, so this angle is going to be, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अभी ROI एक ट्रायंगल मिल गया हमें, ROI एक ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल का समेशन ऑफ ऑल एंगल कितना होगा? सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब
90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल ROI, एंगल ROI कौन सा एंगल, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, this part of angle is going to be 180 degree. So angle ROI is equal to 180 minus 120 degree, that is 60 degree. ये हमें 60 डिग्री मिल गया this angle. अभी ये रेक्टेंगल का एक एंगल है RODS, रेक्टेंगल का ये एक एंगल है. सो एंगल ROD कितना होगा, 90 डिग्री, रेक्टेंगल का एंगल है. ROD को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज सम ऑफ एंगल ROI प्लस एंगल IOD इज इक्वल टू 90 डिग्री. ROI हमने फाइंड किया है अभी 60 डिग्री. सो एंगल IOD इज इक्वल टू 90 degree minus angle ROI, that is 60 degree. So angle IOD is how much? Angle IOD is 30 degree. Easy है. आपको रेक्टेंगल का एंगल पता होना चाहिए कि वो 90 डिग्री होता है और ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है. बस ये दो सिंपल कंसेप्ट इसमें लग रहा है.